हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्या है क्वेश्चन 4, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। एक क्यूब है, क्योंकि ये 2D है तो इस पे ऐसा ही दिखाई देगा। टॉप व्यू आप देख लो इसका। एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का, मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हमने सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। अब देखिए आप, ये सपोज आप ले लीजिए 7 सेंटीमीटर का हमारा क्यूबिकल बॉक्स है। इसके ऊपर एग्जैक्टली हमें बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर निकालना है। आप देख रहे हैं एग्जैक्ट सेम आ रहा है। तो एक्चुअली मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा? ऑब्वियस, जो इसकी साइड, जो साइड ऑफ ए क्यूब है, मैक्सिमम इससे बड़ा तो डायमीटर नहीं ले सकते ना आप। ज्यादा से ज्यादा हेमिस्फीयर यही तो आएगा जो इतना डायमीटर है, ठीक है। तो यही ऐसा ही रखा जाएगा ना इसके ऊपर। तो साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। सो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ क्यूब क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्यूब इज 7/2 सेंटीमीटर। ये तो हो गया फर्स्ट आंसर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो ये क्यूब की 5 साइड्स है, 1 2 3 4 और एक नीचे वाली। कर्ड सरफेस एरिया इस हेमिस्फीयर का, और आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 4 कोने, ये भी सरफेस एरिया में आएंगे। ये सारा कुछ हमने इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो हल्की सी करेक्शन है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ what we have to find? Total surface area of the solid. Surface area of solid. तो सबसे पहले surface area of 5 sides of a cube. क्यूब की 5 साइड्स प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये तो हमें क्लियर है। इसका कर्ड सरफेस, ये एरिया ले लिया और ये 5 साइड ले ली। अब मैं ये 4 कोने कैसे निकालेंगे? यानी कि ये ऊपर के फेस में से मेरे को इस तरीके से ये कट कर देना है ना। ये तो कवर हो गया। ये आएगा आपका बीच का। तो ये जो 4 कोने हैं प्लस टॉप सरफेस माइनस एरिया ऑफ सर्कल जिसपे हेमिस्फीयर कवर हुआ, ठीक है। ये आपका जो है मेन है, जो नई चीज है। सरफेस एरिया ऑफ 5 साइड्स, 5a स्क्वायर हेयर, ये से a। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर। टॉप सरफेस का एरिया ऑफ टॉप सरफेस, दैट इज a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr। एक बार और इसी को ही मैं ब्रैकेट को ओपन कर रही हूं बिना वैल्यू डाले। 5a स्क्वायर बन गया 6a स्क्वायर, 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर बन गया 1πr स्क्वायर, है ना। कुल मिला के ये मेरे पास वैल्यू आई है। a की वैल्यू पुट कर रही हूं 7 और प्लस पाई 22/7 एंड r इज 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 11, 6 into 49 प्लस 11 7 जा 77/2, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29 प्लस 77/2 एंड 2 LCM
2 4 8, 2 9 18 and 588 plus 77. 8 7 15 16 665 by 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. और आप कह सकते हो 2 3 6 2 2 4 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज माय आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन इसी की ही जनरलाइज्ड फॉर्म है कि ये तो हमें साइड दे रखी थी 7 सेंटीमीटर का क्यूब. अगर सपोज आपको एक जनरल साइड दे देते, लेट इट बी ए, तो और इस तरह का क्वेश्चन आए कि क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर हो या कट कर रखा हो, तो कैसे करना है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक. एज्यूम इट कि ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और इसके एक सरफेस से हमने एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया. ठीक है जी, इस तरीके से ये हेमिस्फीयर मेरा बाहर आ गया. ठीक है, तो एक इस तरीके का डिप्रेशन बन जाएगा, है ना. तो कुल मिला के अब मेरा सॉलिड ऐसा सा दिखाई देगा कि 5 साइड्स तो सेम और ऊपर से एक हेमिस्फीयर बाहर निकल गया. नाउ and that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. तो edge of the cube क्या है? That is L. या side of a cube L. तो diameter of hemisphere क्या हुआ? L. Radius of hemisphere क्या हुआ? L by 2. तो फर्स्ट तो ये हमारा आंसर हो गया. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. ये जो सॉलिड बचा डिप्रेशन होने के बाद, अब इसका सरफेस एरिया बताना है. तो एग्जैक्टली सेम है. क्या बना आपका सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड? इज सरफेस एरिया ऑफ 5 साइड्स ऑफ ए क्यूब. ये जो 5 साइड थी उनमें तो कोई फर्क नहीं है. हेमिस्फीयर, अब देखो आप चाहे डिप्रेशन हो चाहे ये ऊपर लगे, सरफेस एरिया तो बढ़ ही गया ना. अगर मैं पॉलिश करने लगी तो इस एरिया पे भी करनी पड़ेगी मेरे को पॉलिश. तो कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड जो ऊपर का हिस्सा है ये कट हो गया, बाकी ये 4 कॉर्नर्स तो अभी भी बचे हुए, पॉलिश में तो ये भी आएंगे. तो टॉप सरफेस एरिया ऑफ टॉप सरफेस माइनस ये जो सर्कल कट गया इसको हटा दीजिए, तो एरिया ऑफ सर्कल. कुल मिला के सेम फार्मूला बनेगा. फोर्थ क्वेश्चन में हेमिस्फीयर कट होके इसके ऊपर लग गया था, सरफेस एरिया स्टिल वही रहेगा चाहे डिप्रेशन, क्योंकि सरफेस एरिया में तो कोई फर्क नहीं आएगा. क्लियर. तो 5 साइड्स का 5L स्क्वायर, कट सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, area of top surface L square and area of circle pi r square. तो 5L square plus 2 pi r square plus L square minus pi r become 6L square और 2 pi r square में से pi r square गया 8 pi r. तो टोटल सरफेस एरिया क्या बना? 6L square plus pi r आपको भी पता है L by 2 है. 6L square plus pi L square by 4. L square कॉमन ले लीजिए, 6 plus pi by 4. आपकी मर्जी है, आप 4 भी कॉमन ले लो एलसीएम लेके, तो ऐसे लिख लो, या आपका आंसर यहाँ भी ठीक है. ये जो भी आपको आंसर सही लगे, अच्छा लगे देखने में. और आप यहाँ पे सेंटीमीटर अगर हमें दे रखा है L सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए यूनिट. नहीं, कुछ नहीं दे रखा तो आपने कैसे लिखना है? स्क्वायर यूनिट. ऐसे वर्ड लिख देना, स्क्वायर यूनिट. एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट. अगर आपको सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं मिला तो भी आपने यूनिट इस तरीके से लिख के आना है. तो आई थिंक सो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा. 5th क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन में आंसर ऑलवेज सेम. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. ना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 6?
क्वेश्चन नंबर 6, हेमिस्फीयर के साइड में सिलेंडर के साइड में 2 हेमिस्फीयर। कैप्सूल्स देखे होंगे आपने, वो जो रंग बिरंगे कैप्सूल्स आते हैं ना, नीले पीले रंग के, तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये इधर सिलेंडर होता है और इस तरह से 2 हेमिस्फीयर लग जाते हैं। अब ये हमारे पास एक कैप्सूल है। क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल stacked to each other, each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter, and diameter of the capsule is 5. And find its surface area. Now, diameter of hemisphere is 5 by 5 centimeter, 5 millimeter. So radius of hemisphere is 5 by 2 mm. Radius of cylinder is also 5 by 2 mm. Height of cylinder. अब आप देखिए 2 हेमिस्फीयर हैं, पूरी कैप्सूल की हाइट 14 mm है। 5 by 2 यहां से कट हो गई, 5 by 2 यहां से कट हो गई, है ना, दोनों तरफ से है ना। तो ये 14 माइनस 5 by 2 प्लस 5 by 2 बिकम 14 माइनस 5 9 mm। ये मेरे सिलेंडर की हाइट आ गई। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 है हेमिस्फीयर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बिकम 2 पाई RH प्लस 2, और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R। पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R कॉमन, अंदर रह गया H और यहां रह गया 2 और R। पाई की वैल्यू 22/7, R इज 5/2, H इज 9 और 2R यानी कि 2 × 5/2। 2 से 2 कैंसल और ये 2 से 2 कैंसल। 25 × 5/7 एंड आपको भी दिख रहा है 9 + 5 बिकम 14। 7 2 = 14, 5 2 = 10 और ये आ गया 220 mm स्क्वायर इज माय आंसर। तो ये था हमारा कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी। तो होप सो आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन in the next lecture.